हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड पर। आज हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्नावली 8.2 का। प्रश्न संख्या 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में हल कर चुके थे और आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें प्रश्न संख्या 1 का हल का, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो कुछ भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देखें और उसे कुछ सीखें। तो बिना देरी किए आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 2। देखिए दोस्तों, यही है प्रश्न संख्या 2। लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसको, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद जो कुछ भी मान आएगा वो हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में किसके बराबर है। मतलब इसको हल करने के बाद अगर मान लीजिए आ रहा है √3, तो हम देखेंगे इनमें से किसका मान √3 होता है। जिसका भी मान √3 होगा बस वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं कॉपी पे जहाँ हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सुविधा के लिए हम इसको कॉपी पे लिख लेते हैं जहाँ हमें इसको सॉल्व करना है। तो बने रहिए वीडियो में। यही था दोस्तों प्रश्न दिया हुआ, इसको हमको हल करना है। तो देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री है दिया हुआ। यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1/√3, बटा है दिया हो तो हम दे देते हैं बटा। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस, तो हम देते हैं 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब tan 30 डिग्री का जो कुछ भी मान होगा उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए tan 30 डिग्री का ये मान होता है 1/√3, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3 ऐसे। अब देखिए 2 को 1 से गुना किए तो 2 हुआ, और नीचे में √3 है तो √3 इसको लिखेंगे। बटा है दिया हो तो बटा देंगे। 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 3, और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 ऐसे। देखिए 4/3 हम लिख दिए। अब देखिए इसको नेक्स्ट क्या करते हैं हम। 2/3 था, √3 था, और इसको हमें 4/3 से भाग देना है। तो 4/3 से भाग करने का मतलब ये होता है कि 3/4 से भी गुना हम कर सकते हैं। तो 3/4 से गुना कर दिए। अब ये देखिए 2 से ये 2 बार में कटेगा, ये √3 है तो ये √3 बार में कटेगा। तो आ गया हमारा √3/2, यही है था ना, √3 यही आया। इसको चलिए हम काट के लिख देते हैं अलग जगह पे ताकि सही समझ में आए। ये देखिए √3/2 आया। अब हमें ये देखना है कि किसका मान √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसलिए इसका आंसर होगा sin 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम टिक मार देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस तरह का सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसमें OMR सीट जो मिलता है आप उसको कलर कर सकते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल। अब हम आगे देखते हैं दूसरा सवाल। तो यही है दोस्तों आपके सामने दूसरा सवाल। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए tan 90 डिग्री, बी 1, सी sin 45 डिग्री और डी 0। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना होगा। इसका जो कुछ भी वैल्यू आएगा हम देखेंगे कि इनमें से किसके बराबर है। जिसके बराबर होगा वो उसका आंसर होगा। तो हम बिना देरी किए चलते हैं कॉपी पर जहाँ हमें इसको सॉल्व करना है। आपकी सुविधा के लिए हम प्रश्न को कॉपी पर लिख लेते हैं पहले। ये देखिए यही था प्रश्न, और ये सब ABCD सारे ऑप्शन दिए गए थे जो बुक में थे। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखते रहिए इसको हम हल कैसे करते हैं। हमें मान किसका निकालना था, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमें इसी का मान निकालना था। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 तो दिया हुआ है हम लिख देते हैं 1, माइनस का साइन दिया हुआ तो हम लिख देते हैं माइनस। tan 45 डिग्री का जो कुछ भी मान होता है कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो tan स्क्वायर है क्या हुआ ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1, बटा है दिया हो तो दे दिए बटा, फिर है लिखा हो 1, प्लस है लिखा हो तो लिखते हैं प्लस। tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब ये होता है कि tan 45 डिग्री का जो कुछ भी मान है उसका हमें स्क्वायर करना है। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1।
तो अब ऊपर देखिए, जब एक में से एक घटेगा बचेगा 0, तो हम लिख दिए 0। नीचे एक और एक मिलके हो जाएगा 2, और जब 0/2 होगा तो इसको हम 0 ही लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा 0। अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। देखिए, ये था प्रश्न और ये था ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन डी में इसका आंसर 0 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह का जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो OMR सीट पर ऑप्शन ABCD रहेगा दिया हुआ। आप डी को कलर करिएगा ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। आप देखिए, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि, देखिए, a बराबर है, और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। चूँकि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, जिसमें हमें कम टाइम मिलता है हल करने के लिए, मुश्किल से हमें 30 या 32 सेकेंड मिलते हैं, तो हमें इस सवाल को जल्दी हल करना होता है। तो इसका सबसे आसान जो तरीका होता है इसको हल करने का, वो ये है कि हमें जब a का मान निकालना है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जबकि a बराबर है, इसका मतलब ये है कि इसमें से a का मान क्या होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से a का मान क्या होगा, यही निकालना है। तो इस प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ कहीं भी आपको a दिख रहा है, आप वहाँ पर अपनी मर्जी से a पुट करके देखिए। a में 0 डिग्री है तो एक बार आप 0 डिग्री लेके देखिए। अगर 0 डिग्री में सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन बी सही हो रहा है, ए से हो रहा है LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, बहुत ही जल्दी तरीके में हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आसान तरीके से, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, sin 2a है दिया हुआ, sin 2a है ऐसा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चूँकि अभी हम ऑप्शन ए रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपको समझने के लिए लिख देते हैं, ऑप्शन ए रखने पर। वैसे एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको आंसर टिक करना है, OMR को रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको OMR को कलर करना है। तो आप कहीं भी रफ जगह पे आप इसको हल करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। आपको तो सिर्फ OMR पे रखना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, और आप ये देखिए कि इसको हम जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये है sin 2 है दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2। a का मान हम रखते हैं पहले 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin 0 डिग्री, ये आ गया। इसको हम बार बार कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम घेर दिए हैं। अब देखिए, RHS दिया हुआ है इसका 2 sin a है दिया हुआ है, इसे 2 sin a। यहाँ भी हम a का वैल्यू रख के देखते हैं अपनी मर्जी से। देखिए, ये रहा 2 sin a, यहाँ भी हम a का वैल्यू अपने मन से 0 रख के देखते हैं, चूँकि 0 ऑप्शन में दिया हुआ था पहले ऑप्शन में, तो sin 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो हम 0 लिखेंगे। अब देखिए, जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आया ना, 0 आया। यहाँ भी देखिए sin 0 ही आया था, यहाँ भी देखिए sin 0 ही आया है। sin 0 का मान भी 0 ही होता है, और यहाँ भी 0 आया है, यानी कि ऑप्शन ए से सही आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जो OMR मिलेगा आपको उस पर ऐसे कलर करना है, ब्लू या ब्लैक से, पूरा अच्छे तरीके से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ये है दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 4। देखिए, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब इसको पहले हल करेंगे, जो भी आएगा वो हम देखेंगे इनमें से किसके बराबर है। अगर 1/2 आया तो हम समझेंगे cos 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि cos 60 डिग्री बराबर भी 1/2 ही होता है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि इसको इससे ज़्यादा शॉर्टकट और नहीं कर सकते, इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है, इसको पहले हल कर लेना। हल करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है यही है, इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं। अगर आपको इससे शॉर्टकट चाहिए तो वो हम एग्जामिनेशन के टाइम पे बता देंगे। अभी हम पहले आपको डिटेल में समझा रहे हैं जैसे बुक में समझाना है। वैसे हम आपको इस तरह से समझा सकते हैं कि आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे कि इनमें से कौन सा होगा, लेकिन अभी उतना सीखने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिखा देंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे।
तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल कैसे करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हम सबसे पहले प्रश्न को कॉपी पे लिख लेते हैं ताकि आपको प्रश्न देखते रहें और प्रश्न ज़्यादा समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हल करना। तो देखिए ये लिख लिए सबसे पहले हम, लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो ये है प्रश्न दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री बटा, तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री। वैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, मतलब आप गुना भाग जल्दी से कर सकते हैं, तो आप बिना किए ही कर देंगे, मतलब बिना लिखे ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही था। 2 है, गुना का साइन है, गुना का साइन दिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम लिखेंगे 1/√3 बटा में 1 माइनस है तो 1 माइनस दिए, tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि tan 30 डिग्री का जो कुछ भी मान है उसका स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और जब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, मान लीजिए अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता है या इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 3। इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आपको समझ आ जाएगा, इतना आप इतना समझ सकते हैं, इसलिए लिख दिए हम यहाँ पर। अब देखिए जब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, नीचे में आएगा √3, और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3, और -1 करेंगे तो बचेगा 2, तो हम इसको लिखेंगे 2/3। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम। 2/√3 है, 2/√3। अब इसको हमें भाग करना है 2/3 से। 2/3 से भाग करना या 3/2 से गुना करना बात बराबर है, तो हम आसानी के लिए इसको 3/2 से गुना ही कर देते हैं। ये देखिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, एक स्टेप और यहाँ पर, शायद बहुत लोग को यहाँ समझ नहीं आता होगा। 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, √3 गुना √3। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं बस। √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए। और देखिए नीचे भी √3 दिया हुआ है, तो हम लिख दिए नीचे √3। ठीक है, अब देखिए एक √3 से दूसरा √3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ √3। ये देखिए √3 बचा, हम लिख दिए √3। अब जो कुछ भी ऑप्शन था दिया हुआ उसमें से देखिए किसका मान √3 आता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 आएगा, sin 60 डिग्री का मान √3/2 आएगा, sin 30 डिग्री का मान 1/2 आएगा, लेकिन tan 60 डिग्री का मान √3 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा tan 60 डिग्री। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप OMR शीट पे इसको कलर कर लीजिएगा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, जो कुछ भी मान इसका होता है tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, किसका मान क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना चुके थे। अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको भी देख सकते हैं। और चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि हर कोई पढ़ सके, हर किसी को समझ आ सके। और इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।